अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद इलियास फ्रॉम जाहिद एस्टेट और आज हम बात करेंगे अल हफीज़ ग्रुप के एक फेमस प्रोजेक्ट के बारे में, अल हफीज़ व्यू। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ये लोकेटेड है गुलबर्ग 3 में। पेस के ऑपोजिट जो गालिब रोड अंदर जा रही है, ये उसके बिल्कुल साथ अवेलेबल है, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन पिन हमने डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई और आप उससे लोकेट कर सकते हैं इसको। अगर हम बात करें इसमें फ्लोर्स की, तो इसमें अबव ग्राउंड 4 फ्लोर्स हैं और बिलो ग्राउंड 1 फ्लोर है। ठीक है, इसमें जो सामने के जो ऑप्शंस हैं, सिर्फ फ्रंट की जो ऑप्शंस है वो शोरूम्स है, बाकी सारी कॉर्पोरेट इसके अंदर ऑफिसेज ही अवेलेबल है। पार्किंग की जहाँ तक बात की जाए तो वो आपकी एक बेसमेंट में है और आपके गेस्ट के लिए फ्रंट पे भी अवेलेबल है। अगर अवेलेबल स्क्वायर फीट की बात करें तो इस बिल्डिंग में 325 स्क्वायर फीट से ऑप्शन शुरू होती है, जो कि जाती है 1300 स्क्वायर फीट तक। अगर बिल्डिंग सर्विसेज की बात की जाए तो ये बिल्डिंग 24 आवर्स एक्सेसिबल है और इस बिल्डिंग में 2 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं, एक जामिया मस्जिद है, बेसमेंट में भी पार्किंग है और ग्राउंड फ्लोर पे भी पार्किंग है। और साथ में इस बिल्डिंग के अंदर अगर आप जनरेटर फैसिलिटीज़ अपने पर्सनल ऑफिस के लिए चाह रहे हैं तो वो अवेलेबल नहीं है। अगर आप अपने ऑफिस के लिए कोई बैकअप चाहते हैं तो वो आपको खुद इसका इंतजाम करना पड़ेगा। अगर छोटी मोटी सर्विसेज की बात की जाए तो इस बिल्डिंग में सारी फेमस कंपनीज के इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल है, मिनरल वाटर्स अवेलेबल है, चीप हीटिंग से लेके मोस्ट एक्सपेंसिव हीटिंग, सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो इस बिल्डिंग में हर यूनिट के सेपरेट लेस्को के मीटर्स हैं और आपसे बेस रेट के ऊपर ही इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग किसी भी किस्म का प्रीमियम चार्ज नहीं कर रही। और बिल्डिंग सर्विस चार्जेस यहाँ पर चार्ज किए जा रहे हैं 11 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें वासा के चार्जेस शामिल हैं। अगर नियर बाय सर्विसेज की बात की जाए तो इस बिल्डिंग के पास सारी मेजर सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिसमें आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, मेट्रो, स्पीडो, सारी छोटी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, सारे मेजर बैंक्स, ATMs अवेलेबल हैं, चीप ईटिंग से लेके मोस्ट एक्सपेंसिव ईटिंग की ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल हैं। और खुदा ना खास्ता अगर किसी की तबीयत में कुछ उतार चढ़ाव आता है तो उसके लिए हॉस्पिटल भी सारे के सारे अवेलेबल हैं। अगर इस बिल्डिंग में आप ऑफिस परचेज करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में भी होंगे और इस सेक्शन में हम उन्हीं को एड्रेस करेंगे। अगर रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत ही डिसेंट रेंटल रिटर्न्स आपको ऑफर कर रही हैं और नॉट जस्ट दैट, आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी ईयरली आपकी ऊपर जाती जाती है। सो आपको रेंटल रिटर्न्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी रिटर्न्स आपके आ रहे होते हैं। अगर बात की जाए आपकी क्या कहते हैं रीसेल वैल्यू की, तो रीसेल वैल्यू भी इस बिल्डिंग की बहुत अच्छी है। आप वो जो कहते हैं कि हाथों हाथ प्रॉपर्टीज़ बिकती हैं, सो रीसेल वैल्यू भी यहाँ पर बहुत अच्छी है। मीनवाइल अगर ऑक्यूपेंसी रेट की बात की जाए तो इस बिल्डिंग में ट्रस्ट में कोई ऑफिस खाली नहीं रहता। यहाँ पर ऑफिस खाली करने के लिए टेनेंट्स को 1 मंथ का नोटिस देना होता है और ड्यूरिंग दैट 1 मंथ ऑफिस आपके रेंट पे जा चुके होते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप जब परचेज करेंगे तो आपकी सर्टेन कॉस्ट होगी। अब मैं आपको उसके बारे में गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, आपने कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी तो पे करनी है। अलॉन्ग विद दैट आपको एक रजिस्ट्री एक्सपेंसेस पे करने हैं। नंबर 3 इज़ जो कि आप हमारी एजेंसी की कमीशन होती है, एक वहाँ पर वो चार्जेस होते हैं। अगर बात की जाए पेमेंट टाइम के ऊपर कि आपको कितना दिलवा सकते हैं, नॉर्मल सिनेरियोज के अंदर हम 4 to 6 वीक्स दिलवा देते हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ जाए और पेमेंट से कुछ इशू हो तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम आपको 8 वीक्स तक भी दिलवा सकें, बट इसकी कमिटमेंट नहीं है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर किसी किस्म के इस बिल्डिंग से रिलेटेड मजीद कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मजीद बिल्डिंग्स और मजीद प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।